Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about exponents or powers class 7. So let's see what is exponents. जैसे हमारे पास कोई भी इंटीजर हो, जैसे हो 2 रेज़ टू पावर 5। अगर हमसे इसका पूछे बेस क्या है या इसके एक्सपोनेंट्स क्या है, तो बेस क्या होगा, जो ये 2 है तो वो क्या होगा हमारा बेस क्या होगा हमारा 2। और जो पावर है इसको हम एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा पावर्स और एक्सपोनेंट्स। कितना होगा ये हमारा 5। ठीक है, जो नीचे 2 है वो हमारा हमेशा क्या होगा बेस, जो ऊपर है उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। पावर और एक्सपोनेंट्स वो हमारा कितना होगा 5। जैसे -2/3 रेज़ टू पावर 4 है, तो इसका हमारा बेस कितना होगा -2/3 और पावर में क्या है हमारा 4, मतलब एक्सपोनेंट्स और पावर कितनी होगी 4। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास अगर किसी ने पूछा 81, अगर हमने पूछा हो 81 का, हमने क्या बताना, इसकी बेस बताना है और एक्सपोनेंट्स बताना है। देखो तो हम कैसे बताएंगे, हमने सबसे पहले 81 के क्या करने हैं, हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो हम 81 के फैक्टर्स बना लेंगे। 81 क्या है 3 पर तो 2 पर तो जाएगा नहीं, तो ये किस पर जाएगा 3 पर, तो कितना आ जाएगा 27। ठीक है, अब फिर हम 27 हम इसको 3 डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। फिर कर दिया तो 81 के कितने फैक्टर्स आ गए, क्या क्या आ गए 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स आए 1 2 3 और 4 टाइम्स आए, जैसे 3 रेज़ टू पावर 4। तो ठीक है, तो अगर हमसे पूछे कि इसका बेस कितना है, तो बेस कितना होगा हमारा 3 और एक्सपोनेंट्स कितनी होगी हमारी 4। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल देख लो। ठीक है, अगर हमारे पास दिया हो 8/125 और इसे हमें क्या हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जैसे एक्सपोनेंट्स वाली फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट वाली फॉर्म क्या होती है 2 रेज़ टू पावर 5, तो हमने उसको उस फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 8 के फैक्टर बना लेंगे। कितने होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8। अब देखो 125 के हम फैक्टर बना लेंगे, कितने हो गए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा 2/5, क्योंकि पावर क्या है 1 2 और 3, 1 2 और 3, कितना हो जाएगा 2/5 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब देखो इसके कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, देखो फर्स्ट लो कौन सा है हमारा, जैसे हमारे पास क्या दिया हो a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n। जब हमारे बेस क्या हो सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, तो पावर्स का क्या करना है हमने प्लस। जैसे देखो a रेज़ टू पावर m प्लस n, बेस क्या हो सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, तो पावर्स का क्या करना है हमने प्लस। जैसे एग्जांपल देखो इसकी, जैसे हमारे पास दिया हो 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 5। बेस क्या है हमारे सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स का क्या करना है हमने प्लस। तो कितना आएगा 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 5, 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 5 कितने हो गए 8। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखो इसकी, जैसे हमारे पास क्या हो 2/5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2/5 रेज़ टू पावर 6। इन दोनों के बेस क्या है हमारे सेम है ना, तो पावर्स का क्या कर देंगे हम प्लस। 2/5 2 प्लस 6, बेस सेम है ना, तो हम जो बेस सेम हो गए तो हम यहाँ पर भी वही लिख लेंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 किया था, तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया था। जैसे हमारे पास 2/5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई में है और 2/5 रेज़ टू पावर 6 है, बेस दोनों के क्या है सेम है, तो हमने जो बेस सेम होगा वही यहाँ पर लिख लेंगे और पावर्स का क्या कर देंगे हम प्लस। तो कितना आएगा 2/5 रेज़ टू पावर 8। ठीक है,
ये तो था हमारा फर्स्ट लॉ। अब हम देखेंगे सेकेंड लॉ। देखो ये हमारा क्या था, मल्टीप्लाई में था। अब हम देखेंगे डिवाइड में। जैसे हमारे पास हो a रेज़ टू पावर m डिवाइड a रेज़ टू पावर n, तो हमने क्या करना है इसको, जब हमारा क्या हो डिवाइड में हो तो क्या होगा पावर्स का माइनस, a रेज़ टू पावर m माइनस n। जब क्या हो हमारा डिवाइड में, जो दूसरे वाला होगा ना डिवाइड के बाद वाला, हमने उसके आगे ही माइनस लगानी है। ऐसे ना हो कि आप n माइनस m कर दो। n माइनस m तब होगी अगर यहाँ पर हमारी m होगी, पर यहाँ पर क्या है n। जब जिसके आगे डिवाइड हो वही साइन हमारा क्या होगा, माइनस का आएगा। जैसे देखो a रेज़ टू पावर m डिवाइड a रेज़ टू पावर n, ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, किसके इक्वल आएगा, a रेज़ टू पावर m माइनस n के, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3 हो, डिवाइड में है ना, तो ये क्या होगा 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3। डिवाइड में हो और बेस क्या हो सेम हो, तो पावर्स का क्या कर देते हैं हम माइनस, तो कितना आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जांपल, जैसे हमारे पास क्या दिया हो 5 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड 5 रेज़ टू पावर 1। बेस दोनों के क्या है सेम है ना, तो पावर्स का क्या करेंगे हम माइनस, 5 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, 5 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लो, जैसे हमारे पास क्या हो a रेज़ टू पावर 0 हो, तो ये किसके इक्वल होगा 1 के। कोई भी हमें अगर इंटीजर दिया हो जिसकी पावर्स क्या हो 0 हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1। देखो जैसे हमारे पास a रेज़ टू पावर 0 है, तो इसका क्या आ गया हमारा 1, ठीक है। तो जैसे देखो हमारे पास क्या हो 2 रेज़ टू पावर 0, तो ये किसके इक्वल आएगा 1 के। कोई भी इंटीजर हो जिसकी पावर क्या हो 0, ठीक है, तो इसका क्या आएगा हमेशा आंसर 1 आएगा। जैसे हो 5 रेज़ टू पावर 0 1, ठीक है, 2/3 रेज़ टू पावर 0 हो, उसका आंसर क्या होगा 1, -3 रेज़ टू पावर 0 हो 1। कोई भी इंटीजर हो जिसकी पावर क्या हो 0, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा हमारा 1, ठीक है। जैसे हमारे पास अब -3/0 सॉरी 3/2 लाओ, 3/2 है, इसकी पावर हम क्या करेंगे 0, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लो, फोर्थ लो है, ठीक है। जैसे हमारे पास हो a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n, m a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n हो, तो हम जो m और n है दोनों पावर्स में है, तो हम इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई n, किसके इक्वल होगा a रेज़ टू पावर m n, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, जैसे 5 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 6, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 2 6। अगर इसमें हमें पूछे कि हाँ हमारा बेस कौन सा है और इसकी पावर कौन सी है, तो हम क्या लिखेंगे, बेस क्या होगा हमारा 5, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो हमारी बन ही चुकी है क्योंकि 5 रेज़ टू पावर 6 हुई है, और एक्सपोनेंट्स पूछे मतलब पावर्स पूछे, तो हम पावर को कितनी होगी इसकी 6, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आपने एक्सपोनेंट्स और पावर अच्छे से कर लिया तभी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो आप इसको बड़े ही ध्यान से और आराम से समझना। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड एग्जांपल, ठीक है। जैसे हमारे पास हो -3/6 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। ये भी वही फॉर्म है m इंटू n की, तो हम इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि a की जगह क्या है -3/6, उससे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो क्या होगा -3/6, ये ऐसे ही आ जाएगी क्योंकि हमने m और n का लॉ देखना है कि हमने कैसे इसको यूज़ करना है। तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 5 -3/6, 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 10, तो कितना आ जाएगा -3/6 रेज़ टू पावर 10, ठीक है। ये हमारे हो गए 4 लॉ। तो अब हम 5th लॉ के बारे में देखेंगे।
देखो हमारा नेक्स्ट लॉ कौन सा है, अगर हमारे पास a रेज़ टू पावर माइनस m है, हमने माइनस m को क्या करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है, तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसको रेसिप्रोकल में कर देंगे। जैसे 1/a रेज़ टू पावर m, तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, और जो माइनस m है वो हमारा पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर माइनस 3 है, अगर हमने इसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, और जो एक्सपोनेंट्स है पावर्स में है तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा 1/2 रेज़ टू पावर 3, और 2 रेज़ टू पावर 3 किसके इक्वल होगा, 8 के, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होगा, 3 टाइम्स होगा, तो कितना आ जाएगा इसका 1/8। ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास क्या हो 3/5 रेज़ टू पावर -2, यहाँ पर क्या था, यहाँ तो सिंपल था 2 रेज़ टू पावर -3, हमने बड़े आसानी से कर लिया था क्योंकि हमारे पास एक की जगह 2 था। अब हमारे पास एक की जगह क्या है 3/5 रेज़ टू पावर क्या है -2, तो हमने इसका क्या करना है 1/3/5 रेज़ टू पावर +2, क्योंकि ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, जैसे हमारे पास हो 1/2/3, तो आपको पता ना, जैसे 1 मल्टीप्लाई, अगर इसको हम 2/3 को ऊपर लेकर जाएं तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 3/2, क्योंकि 3/2 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। तो इसका क्या है 1/3/5 रेज़ टू पावर 2 है, तो इसका क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 5/3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5/3 रेज़ टू पावर 2। तो जैसे अगर मैं पूछूं थर्ड एग्जाम्पल 4/5 रेज़ टू पावर -6 है, इसको हमने पॉजिटिव में चेंज करना है, तो हम इसको सीधा कर सकते हैं 5/4 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी नेक्स्ट लो देखो अब, क्योंकि 3 एग्जाम्पल्स तो हमने कर ली, इससे आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगी। देखो जैसे हमारे पास a मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर क्या है m, इसमें क्या है हमारे पास 2 इंटीजर हो, उसमें क्या था हमारे पास सिर्फ एक इंटीजर था, इसमें क्या हो 2 इंटीजर्स हो पर अलग अलग हो, डिफरेंट हो। ठीक है, पावर्स क्या हो जिसके सेम हो, क्योंकि पहले तो हमने पढ़ा था जैसे a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n पढ़ा था, जिसके बेस क्या थे सेम और पावर्स क्या थी अलग अलग, तो उसका क्या करते थे हम, जब बेस सेम हो तो पावर्स का क्या हो जाता था प्लस। इसमें क्या है a मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर m है, इसमें क्या है अलग अलग है ना, तो इस पावर्स क्या एक है, तो हम इसका क्या कर देंगे अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर m। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बस हो गया, हमने क्या करना था, हम इसका अलग अलग ही करना था। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर हो 5, तो इसका क्या होगा 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, इसका क्या होगा, हमने मल्टीप्लाई में था अलग अलग कर दिया, 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, जैसे सेकंड एग्जांपल हो -2/3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई, जैसे -2/3 मल्टीप्लाई 6/4, इसकी पावर्स क्या हो 5। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, कितना आ जाएगा -2/3 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 6/4 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, ये तो था हमारा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब हम अगर डिवाइड में करेंगे वो भी इसी तरह करना है, जैसे हमारे पास हो 7, चलो देखो जैसे हमारे पास क्या a/b रेज़ टू पावर m। ठीक है, ये क्या है हमारा डिवाइड में है ना, वो हमारा क्या था मल्टीप्लाई में, और पावर क्या है इसकी एक, तो हम इसका क्या कर लेंगे अलग अलग कर लेंगे, a रेज़ टू पावर m अपॉन b रेज़ टू पावर m। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जैसे 3/5 रेज़ टू पावर क्या है 7, तो इसका क्या करेंगे हम 3/7 3 रेज़ टू पावर 7, सॉरी इसका क्या आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 7, अलग अलग कर लिया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो 5/6 रेज़ टू पावर 8, तो हम उसका भी अलग अलग कर लेंगे 5 रेज़ टू पावर 8 अपॉन 6 रेज़ टू पावर 8।
एक बार हमने 5 के साथ 8 लगा लिया, एक बार हमने 6 के साथ 8 लगा लिया। ठीक है, तो ये थे हमारे आज 2। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वर्कशीट करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू।